आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अब स्टूडेंट्स पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखेंगे कि असल में ये होता क्या है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन स्टूडेंट्स एज अ स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं कि एटॉमिक मैसेज असाइन करते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के साथ डील कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बाय रूल कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देती हैं, जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मैसेज असाइन कर रहे होते हैं या आपके पास किसी भी किस्म के पोटेंशियल की वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप आगे फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मैस को स्टूडेंट्स अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम ये बता रहे होते हैं कि एक्चुअली आपके पास कोई भी एलिमेंट 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन कितना हैवी है, यानी कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 से आपके पास कितना भी कोई एलिमेंट हैवी है, हम उसके रिलेटिव कैलकुलेशंस करके एक रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट को। स्टूडेंट्स आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन को, तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1.008 एटॉमिक मास यूनिट है। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास प्रॉपर यूनिट है एक्सप्रेस करने का एटॉमिक मास को, जैसे कि स्टूडेंट्स आप जैसे डिस्टेंस के लिए आपके पास प्रॉपर यूनिट होता है, जैसे आपके पास मास के लिए होता है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए आपके पास जो यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट। और स्टूडेंट्स जब मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, कॉपर, यूरेनियम के रिलेटिव एटॉमिक मासेस की बात कर रही हूँ तो आई मीन कि दे आर रिलेटिव टू द 1/12 ऑफ द वैल्यू ऑफ कार्बन एटम, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि ये कार्बन की 1/12 वैल्यू से कितने ज़्यादा हैवी हैं। एक्चुअली हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं इसको। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, थॉरली डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स को। थैंक यू।